अब जंग बंदूकों से नहीं, ब्रेन और इलेक्ट्रिसिटी से लड़ी जाएगी। भारत की स्पेशल फोर्सेस कर रही हैं ऐसी हाईटेक तैयारी जहां दुश्मन की आंखें खुली रह जाएंगी, बट सुनने को कुछ नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी इतनी खामोश होगी कि मौत की आहट तक महसूस नहीं होगी। आखिर ऐसा क्या करने वाली है इंडिया स्पेशल फोर्सेस? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। भारत की स्पेशल फोर्सेस अब फ्यूचर की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रही है। अब देश की ये सबसे माइटी यूनिट्स अपने मिशनों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और मैन्ड इलेक्ट्रिक यूएवीज, ड्रोन जैसे एयरक्राफ्ट का यूज करने जा रही हैं। ये कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजी, सेल्फ रिलायंस और एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न्स को भी दिखाता है। ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि भारत एनवायरनमेंट को लेकर कितना क्यूरियस है। इन नेक्स्ट जनरेशन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे बड़ी खूबी है कि ये बेहद शांत होती है। ये दुश्मन के पास से गुजर जाएगी, मगर उन्हें कानों कान खबर नहीं होगी। इनसे गर्मी बहुत कम निकलती है और ये पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि अब फॉसिल फ्यूल्स की झंझट खत्म हो जाएगी। दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी और फोर्सेस मुश्किल से मुश्किल इलाकों में आसानी से पहुंच सकेंगी। लद्दाख हो या नॉर्थ ईस्ट की ऊंची पहाड़ियां, अब भारत की स्पेशल फोर्सेस इन इलाकों में दुश्मनों को सरप्राइज अटैक से चौंका देंगी। और तो और इलेक्ट्रिक मैन्ड यूएवीज यानी उड़ने वाले नए हाईटेक व्हीकल्स से अब निगरानी, तेजी से पहुंच और जरूरत पड़ने पर सीधा एक्शन लेना भी आसान होगा। ये एक तरह से ड्रोन और प्लेन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात, ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यानी लंबे समय तक उड़ सकते हैं, कम खर्च में ज्यादा काम कर सकते हैं। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत डोमेस्टिक कंपनीज जैसे आईजी ड्रोन्स के साथ मिलकर तेजी से डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है। खासकर जब पता चला कि कई फॉरेनर ड्रोन में चीन के चिप्स और पार्ट्स लगे होते हैं, तब से भारत ने तय किया है कि अब जो भी बनेगा वो हमारा अपना होगा, सुरक्षित, स्मार्ट और पूरी तरह इंडियन। मगर कुछ चैलेंज है जो इस डिसीजन को डिफिकल्ट बनाते हैं, जैसे कि बेहद ठंडे इलाकों में बैटरी की परफॉर्मेंस गिर सकती है, लाइक लद्दाख, सियाचिन या नॉर्थ ईस्ट के ऊंचे पहाड़ी इलाके। इन इलाकों में तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। ऐसी ठंड में बैटरियों की कैपेसिटी जल्दी खत्म हो जाती है या वे पूरी स्ट्रेंथ से काम नहीं कर पाती। इससे मिशन के दौरान अचानक बैटरी फेल होने का खतरा हो सकता है। दूर दराज के इलाकों में चार्जिंग की फीचर लिमिटेड है। जहां सेना तैनात होती है वो इलाके अक्सर वेरी इनएक्सेसिबल और ऑफ ग्रिड होते हैं। वहां चार्जिंग स्टेशन या पावर सप्लाई की सुविधा बहुत कम या न के बराबर होती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगातार ऑपरेट करना एक बड़ी लॉजिस्टिक चैलेंज बन सकता है। फिर भी भारत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका है। टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे उम्मीद है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकेंगी। भारत के साइंटिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन खोजने में लगे हैं, जैसे सोलर चार्जिंग यूनिट्स, पोर्टेबल बैटरियां या कोल्ड रेजिस्टेंट सेल्स। गवर्नमेंट एंड मिलिट्री का सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बताता है कि इन दिक्कतों का भी जवाब जल्द ही मिलेगा। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भारत दुनिया के सामने एक चेंज लेकर आएगा। इस चेंज का एक और बड़ा पहलू है दुनिया को दिखाना कि भारत सिर्फ पावरफुल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और एनवायरनमेंट के प्रति सजग देश है। जहां दूसरे देश हथियारों की होड़ में लगे हैं, वहीं भारत हर हरकत को समझदारी और इनोवेशन से चला रहा है। अगर ये सिस्टम रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस में भी सफल रहे, तो भारत पूरी दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर सकता है, जहां टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और मिलिट्री स्ट्रेंथ का जबरदस्त मेल हो। भारत की स्पेशल फोर्सेस अब चुपचाप, तेजी से और पूरी तैयारी के साथ एक नई रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया में दूसरे देशों ने सिविलियन के लिए इलेक्ट्रिक कार मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है, मगर अब तक भी अमेरिका या चीन जैसा देश स्पेशल फोर्सेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंक्लूड नहीं कर पाया है। अगर भारत का यह प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, तो भारत पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। मगर यह प्लान सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, इसे एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल होगा। और फिर इसके रास्ते में आने वाली रुकावटों से हम मना नहीं कर सकते। अगर इसे पूरी होशियारी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो यह वाकई सक्सेसफुल रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्पेशल फोर्सेस में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को इंक्लूड करना वाकई एक अच्छा डिसीजन है, या फिर कुछ सीरियसनेस के चलते इसके बुरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।